गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है समास। तो आज तत्पुरुष समास के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इससे पहले भी तत्पुरुष समास के 200 महत्वपूर्ण शब्दों की हमने चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है मालगाड़ी। तो मालगाड़ी जो है यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मालगाड़ी जो है इसका तात्पर्य है माल के लिए गाड़ी। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मालगाड़ी जो है ये किस समास के अंतर्गत आती है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शब्द आता है माल गोदाम। तो माल गोदाम का तात्पर्य है माल के लिए गोदाम। इसके बाद आता है यज्ञशाला। तो यज्ञशाला का तात्पर्य है यज्ञ के लिए शाला। इसके बाद आता है यज्ञाहुति। तो यज्ञाहुति का तात्पर्य है यज्ञ के लिए आहुति। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि तत्पुरुष समास को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि तत्पुरुष समास के जितने भी शब्द होते हैं, अगर उसको बीच से हम तोड़ते हैं या संधि करते हैं तो उसमें के लिए, को और से शब्द आते हैं। जैसे यज्ञाहुति, इसको अगर हम बीच में से तोड़ते हैं तो यज्ञ के लिए आहुति ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे जो है आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रंगमंच। तो रंगमंच का तात्पर्य है रंग के लिए मंच। इसके बाद आता है रणभूमि। तो रणभूमि का तात्पर्य है रण के लिए भूमि। इसके बाद आता है रसोई घर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि रसोई घर जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो रसोई घर जो है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसके बाद आता है राह खर्च। तो राह खर्च का तात्पर्य है राह के लिए खर्च। इसके बाद आता है लोक हितकारी। तो लोक हितकारी का तात्पर्य है लोक के लिए हितकारी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि लोक हितकारी जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विद्यालय। तो विद्यालय जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है और इसका तात्पर्य है विद्या के लिए आलय। इसके बाद आता है विधान भवन। तो विधान भवन का तात्पर्य है विधान के लिए भवन। इसके बाद आता है विधान सभा। तो विधान सभा का तात्पर्य है विधान के लिए सभा। इसके बाद आता है विश्राम गृह। तो विश्राम गृह का तात्पर्य है विश्राम के लिए गृह। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि विश्राम गृह ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है
तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र जो है इसका तात्पर्य है शपथ के लिए पत्र। इसके बाद आता है शरणागत। तो शरणागत जो है इसका तात्पर्य है शरण के लिए या शरण को आगत। ये भी कई बार पूछा गया है कि शरणागत जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शिवार्पण। तो शिवार्पण का तात्पर्य है शिव के लिए अर्पण। इसके बाद आता है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के लिए आग्रह। इसके बाद आता है सभा भवन। तो सभा भवन का तात्पर्य है सभा के लिए भवन। इसके बाद आता है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र का तात्पर्य है समाचार के लिए पत्र। इसके बाद आता है साधु दक्षिणा। तो साधु दक्षिणा का तात्पर्य है साधु के लिए दक्षिणा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि साधु दक्षिणा जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्नान घर। तो स्नान घर इसका तात्पर्य है स्नान के लिए घर। इसके बाद आता है स्वागत गान। तो स्वागत गान का तात्पर्य है स्वागत के लिए गान। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि स्वागत गान जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हथकड़ी। तो हथकड़ी का तात्पर्य है हाथ के लिए कड़ी। इसके बाद आता है हथघड़ी। तो हथघड़ी का तात्पर्य है हाथ के लिए घड़ी। इसके बाद आता है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री का तात्पर्य है हवन के लिए सामग्री। इसके बाद आता है अन्नहीन। तो अन्नहीन का तात्पर्य है अन्न से हीन। इसके बाद आता है ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त का तात्पर्य है ऋण से मुक्त। इसके बाद आता है कर्ज मुक्त। तो कर्ज मुक्त का तात्पर्य है कर्ज से मुक्त। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कर्ज मुक्त ये किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कर्ज मुक्त का तात्पर्य है कर्ज के लिए या कर्ज से मुक्त। इसके बाद आता है कर्म रहित। तो कर्म रहित का तात्पर्य है कर्म से रहित। इसके बाद आता है कर्महीन। तो कर्महीन का तात्पर्य है कर्म से हीन। इसके बाद आता है कामचोर। तो कामचोर का तात्पर्य है काम से जी चुराने वाला। ये भी कई बार पूछा गया है कि कामचोर यह किस समास के अंतर्गत माना गया है, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गुणहीन। तो गुणहीन का तात्पर्य है गुणों से हीन। इसके बाद आता है जन्म रोगी। तो जन्म रोगी का तात्पर्य है जन्म से रोगी। इसके बाद आता है जन्मांध। तो जन्मांध का तात्पर्य है जन्म से अंधा। इसके बाद आता है जलहीन। तो जलहीन का तात्पर्य है जल से हीन। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं
कि जलहीन जो है यह किस समास के अंतर्गत माना गया है, तो ये तत्पुरुष समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जातिच्युत। तो जातिच्युत का तात्पर्य है जाति से च्युत। इसके बाद आता है जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त का तात्पर्य है जीवन से मुक्त। इसके बाद आता है दुरागत। तो दुरागत का तात्पर्य है दूर से आगत। तो दुरागत का तात्पर्य है दूर से आगत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देश निकाला। तो देश निकाला का तात्पर्य है देश से निकाला। तो देश निकाला का तात्पर्य है देश से निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देश निर्वासित। तो देश निर्वासित का तात्पर्य है देश से निर्वासित। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है धनहीन। तो धनहीन का तात्पर्य है धन से हीन। इसके बाद आता है धर्मच्युत। तो धर्मच्युत का तात्पर्य है धर्म से च्युत। इसके बाद आता है धर्मभ्रष्ट। तो धर्मभ्रष्ट का तात्पर्य है धर्म से भ्रष्ट। ये भी कई बार पूछा गया है कि धर्मभ्रष्ट ये किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है धर्म विमुख। तो धर्म विमुख का तात्पर्य है धर्म से विमुख। इसके बाद आता है नेत्रहीन। तो नेत्रहीन का तात्पर्य है नेत्र से हीन। इसके बाद आता है पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट का तात्पर्य है पथ से भ्रष्ट। इसके बाद आता है पदच्युत। तो पदच्युत का तात्पर्य है पद से हटाया हुआ। इसके बाद आता है पाप मुक्त। तो पाप मुक्त का तात्पर्य है पाप से मुक्त। इसके बाद आता है फलहीन। तो फलहीन का तात्पर्य है फल से हीन। इसके बाद आता है बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त का तात्पर्य है बंधन से मुक्त। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि बंधन मुक्त जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बलहीन। तो बलहीन का तात्पर्य है बल से हीन। इसके बाद आता है बीमारी मुक्त। तो बीमारी मुक्त का तात्पर्य है बीमारी से मुक्त। इसके बाद आता है बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन का तात्पर्य है बुद्धि से हीन। इसके बाद आता है भयभीत। तो भयभीत का तात्पर्य है भय से भीत। इसके बाद आता है भाग्यहीन। तो भाग्यहीन का तात्पर्य है भाग्य से हीन। ये भी कई बार पूछा गया है कि भाग्यहीन किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भार रहित। तो भार रहित का तात्पर्य है भार से रहित। इसके बाद आता है मरणोत्तर। तो मरणोत्तर का तात्पर्य है मरण से उत्तर या मरण से परे। इसके बाद आता है माया रिक्त। तो माया रिक्त का तात्पर्य है माया से रिक्त। इसके बाद आता है रण विमुख। तो रण विमुख का तात्पर्य है रण से विमुख। इसके बाद आता है रोग मुक्त। तो रोग मुक्त का तात्पर्य है
रोग से मुक्त। इसके बाद आता है रोजगार वंचित। तो रोजगार वंचित का तात्पर्य है रोजगार से वंचित। इसके बाद आता है लक्ष्य भ्रष्ट। तो लक्ष्य भ्रष्ट का तात्पर्य है लक्ष्य से भ्रष्ट। इसके बाद आता है लोकोत्तर। तो लोकोत्तर का तात्पर्य है लोक से उत्तर। इसके बाद आता है वन रहित। तो वन रहित का तात्पर्य है वन से रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विद्या रहित। तो विद्या रहित का तात्पर्य है विद्या से रहित। इसके बाद आता है विवाहेतर। तो विवाहेतर का तात्पर्य है विवाह से इतर या विवाह से भिन्न। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है व्यय मुक्त। तो व्यय मुक्त का तात्पर्य है व्यय से मुक्त। इसके बाद आता है शक्तिहीन। तो शक्तिहीन का तात्पर्य है शक्ति से हीन। इसके बाद आता है सजा मुक्त। तो सजा मुक्त का तात्पर्य है सजा से मुक्त। इसके बाद आता है सत्ताच्युत। तो सत्ताच्युत का तात्पर्य है सत्ता से च्युत। इसके बाद आता है सेवानिवृत्त। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्त जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो सेवानिवृत्त का तात्पर्य है सेवा से निवृत्त। इसके बाद आता है सेवा मुक्त। तो सेवा मुक्त का तात्पर्य है सेवा से मुक्त। इसके बाद आता है स्थानच्युत। तो स्थानच्युत का तात्पर्य है स्थान से हटाया हुआ। इसके बाद आता है स्थान भ्रष्ट। तो स्थान भ्रष्ट का तात्पर्य है स्थान से भ्रष्ट। इसके बाद आता है अंगदान। तो अंगदान का तात्पर्य है अंग का दान। तो अंगदान का तात्पर्य है अंग का दान। इसके बाद आता है अक्षांश। तो अक्षांश का तात्पर्य है अक्ष का अंश। इसके बाद आता है अछूतो द्वार। तो अछूतो द्वार का तात्पर्य है अछूतों का उद्धार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अन्नदाता। तो अन्नदाता का तात्पर्य है अन्न को देने वाला। इसके बाद आता है आमचूर। तो आमचूर का तात्पर्य है आम का चूर्ण। इसके बाद आता है श्रमदान। तो श्रमदान का तात्पर्य है श्रम का दान। ये भी कई बार पूछा गया है कि श्रमदान जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है? तो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आम रस। तो आम रस का तात्पर्य है आम का रस। इसके बाद आता है अमृत धारा। तो अमृत धारा का तात्पर्य है अमृत की धारा। इसके बाद आता है अश्वमेध। तो अश्वमेघ का तात्पर्य है अश्व का यज्ञ। तो अश्वमेघ का तात्पर्य है अश्व का यज्ञ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है आज्ञानुसार। तो आज्ञानुसार का तात्पर्य है आज्ञा के अनुसार। इसके बाद आता है आनंदाश्रम। तो आनंदाश्रम का तात्पर्य है आनंद का आश्रम। इसके बाद आता है उद्योगपति। तो उद्योगपति का तात्पर्य है उद्योग का पति। इसके बाद आता है कनक घर। तो कनक घर का तात्पर्य है कनक या सोने का घर। इसके बाद आता है कन्यादान। तो कन्यादान का तात्पर्य है कन्या का दान। इसके बाद आता है कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण मूर्ति का तात्पर्य है कृष्ण की मूर्ति।
इसके बाद आता है खरारी। तो खरारी का तात्पर्य है खर का अरी। इसके बाद आता है गंगाचल। तो गंगाचल का तात्पर्य है गंगा का आंचल। इसके बाद आता है गंगाजल। तो गंगा जल का तात्पर्य है गंगा का जल। गंगा तट। तो गंगा तट का तात्पर्य है गंगा का तट। इसके बाद आता है गुरु सेवा। तो गुरु सेवा का तात्पर्य है गुरु की सेवा। इसके बाद आता है गृह स्वामी। तो गृह स्वामी का तात्पर्य है गृह का स्वामी। ये भी कई बार पूछा गया है कि गृह स्वामी किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रामोद्धार। तो ग्रामोद्धार का तात्पर्य है ग्राम का उद्धार। इसके बाद आता है घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ का तात्पर्य है घोड़ों की दौड़। इसके बाद आता है चंद्रोदय। तो चंद्रोदय का तात्पर्य है चंद्रमा का उदय। इसके बाद आता है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण का तात्पर्य है चरित्र का चित्रण। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने तत्पुरुष समास के और 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा समास के और जो महत्वपूर्ण भेद हैं, जैसे अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु समास, बहुब्रीहि, इनसे जुड़े शब्दों की भी हम चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।